आचार्य श्री नमोस्तु। चंदनवाला जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। शांतिनाथ भगवान के 1008 लक्षण कौन कौन से हैं? शांतिनाथ के नहीं, सभी तीर्थंकरों के 1008 लक्षण होते हैं। 108 लक्षण होते हैं, जैसे शंख है और स्वस्तिक है आदि शरीर में बने होते हैं। और बाकी 900 जो होते हैं व्यंजन, जो तिल मशे आदि। और ये होते हुए भी शरीर में बहुत सुंदर दिखाई देता है, अजीब सा शरीर दिखाई नहीं देता है, बहुत सुंदर शरीर दिखाई देता है। आचार्य श्री नमोस्तु। क्या चैत्यालय में बाल्यती प्रतिमाएं रख सकते हैं? चैत्यालय में भी बालयती की प्रतिमा रख सकते हैं। 24 तीर्थंकर में से किसी भी भगवान की प्रतिमा की आप आराधना घर के चैत्यालय में कर सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। नवग्रह प्रदान घर में करने से क्या लाभ है? 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, उसके निमित्त से हमें सूचना मिलती है हमारा आगामी काल अच्छा या बुरा। तो हम उसके बुरे के निवारण आदि करने के लिए, अपने कर्मों की आशाता को नष्ट करने के लिए उसके निमित्त से तीर्थंकरों की आराधना करते हैं। तो आप यदि तीर्थंकरों की आराधना करेंगे, घर में करो चाहे मंदिर में करो, उससे जरूर आशाता कर्मों की हमारी निर्जरा होती है। आचार्य श्री नमोस्तु। डॉक्टर मीना जैन अब्दुल्लागंज भोपाल से अपनी शंका रख रही हैं। क्या सूतक पातक में, टीवी में, मोबाइल में अभिषेक पूजन आदि देख सकते हैं? सूतक पातक किसी भी अवस्था में आप डिजिटल के माध्यम से धर्म ध्यान कर सकते हैं, स्वाध्याय भी कर सकते हैं, अध्ययन भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, जनवाणी भी पढ़ सकते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। बिमलाबाई बीनागंज से अपनी शंका रख रही हैं। समुद्घात किसे कहते हैं? समुद्घात आत्मा का मूल शरीर को छोड़े बिना शरीर से बाहर आत्मा का निकलना, उसे समुद्घात कहते हैं। यह कसाय के समय, वेदना के समय या मरण के पहले अथवा केवल ज्ञान जब हो जाए तो उसे अपने समस्त कर्मों की स्थिति बराबर करने के लिए, तो ऐसे 7 प्रकार के समुद्घात होते हैं जिस समय आत्मा अपने मूल शरीर को नहीं छोड़ती है और शरीर से आत्मा बाहर निकलती है, उसे समुद्घात कहते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। कर्म अपने अवान्तर भेदों में कैसे और किन कारणों से परिवर्तित होते हैं? कर्म के जितने भी भेद प्रभेद होते हैं, वो उनका उपादान कारण तो स्वयं ही वह पुद्गल है, लेकिन बाह्य निमित्त कारण जीव के परिणाम हैं। जीव के जितने प्रकार के परिणाम होते हैं, वो सभी परिणाम रूप कर्म के भी उतने ही भेद हो जाते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण जीव के परिणाम होते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण जीव के भी, कर्म के भी इतने भेद और प्रभेद हो जाते हैं। इस प्रकार से बाह्य निमित्त कर्म के बनने में जीव का परिणाम है, जीव का भाव है, जीव की क्रिया है, और स्वयं में उपादान कारण स्वयं पुद्गल की अपनी शक्ति है। आचार्य श्री नमोस्तु। प्रशांत संधवी कनाडा से अपनी शंका रख रहे हैं। चारों अनुयोगों को हमारे जीवन में कैसे घटा सकते हैं? चारों अनुयोग, जैसे प्रथमान योग है, तो हमारे जीवन जैसे पुण्य पाप का उदय चलता है, वैसे ही प्रथमान योग में कहानियाँ होती हैं। किसका पुण्य का उदय का फल क्या मिला और किसके पाप का उदय का फल क्या मिला, और अपने जीवन में घटित करके देख लीजिए हमारे पुण्य पाप का क्या उदय चल रहा है और उससे हमारे जीवन में क्या घटना चल रही है। चरणानुयोग आचरण संबंधी है, हम जैसा आचरण करते हैं वैसे ही हमको फल की प्राप्ति होती है। तो हमारा चारित्र कैसा है, कुचारित्र है या सुचारित्र है। और कर्णानुयोग के माध्यम से कर्म के बारे में हमें जानने की हमारे जीवन में जिज्ञासा प्रकट होती है कि कौन सा कर्म जो है हमें क्या फल देता है, हमारे जो भाव हैं वो भाव कौन सा कर्म का बंध बांधती है। तो इस प्रकार से कर्णानुयोग के माध्यम से जीवन में ये पता चलता है। और द्रव्यानुयोग के माध्यम से मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है और मैं क्या नहीं हूँ, इस प्रकार का भेद ज्ञान जो प्रकट होता है वो द्रव्यानुयोग के माध्यम से होता है। इस प्रकार से चारों अनुयोगों के माध्यम से हमारा जीवन अत्यंत सुरक्षित और व्यवस्थित हो सकता है यदि इसे आप अपने जीवन में चारों अनुयोगों को संभालते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु। आरती जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। हम अज्ञानवश कुल देवी देवताओं की पूजन करते हैं,
फिर ज्ञान आने के बाद उसको पूजन करना छोड़ देते हैं, तो क्या वह हमें कोई तकलीफ देते हैं? अज्ञानता में हम को देवी देवताओं की पूजा पाठ करते रहे, आराधना करते रहे। जब हमें सम्यक ज्ञान मिला और हमने उसे सावधानी पूर्वक उन्हें छोड़ दिया कि आप भी हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, आप भी सच्चे मार्ग को पकड़ो, ऐसी प्रार्थना करके उनसे कह करके कि आप भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के चरणों में आओ, आपका भी कल्याण होगा और मेरा भी कल्याण होगा, ऐसी भावना रखें तो कहीं कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती। आचार्य श्री नमोस्तु राखी जैन मॉडल टाउन दिल्ली से अपनी शंका रख रही हैं। धर्म के कुछ विवादित विषयों को लेकर विवाद करते हैं, जैसे स्त्री अभिषेक आदि, तो क्या हम अपना कर्म बंद नहीं करते? कृपया कर शंका का समाधान करें। यदि आप विवाद करने के लिए चर्चा कर रहे हो तो कर्म का बंध बंधेगा, और यदि आप अज्ञान को दूर करने के लिए चर्चा करते हो तो कर्म का बंध नहीं बनेगा, अतः अपितु हमारे कर्म का क्षय होगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। आचार्य श्री नमोस्तु चेतना बंडी रतलाम से अपनी शंका रख रही हैं। बांदर कृष्टि और सूक्ष्म कृष्टि क्या होते हैं? कृपया कर शंका का समाधान करें। कर्मों के फल देने की शक्ति अधिक हो तो उसे बादर कृष्टि, और कर्मों की फल देने की शक्ति कम हो तो उसे सूक्ष्म कृष्टि कहते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री चेतन जैन इंदौर से अपनी शंका रख रहे हैं। संयम पथ में आगे बढ़ने के लिए माता पिता को कैसे मनाएं जिससे मोक्ष पथ में आगे बढ़ सकें? संयम पथ में आगे बढ़ने के लिए माता पिता बाधक नहीं हैं, तुम्हारी स्वयं की शक्ति ही बाधक है, अर्थात अपनी शक्ति सही नहीं लग रही है। यदि आपका चर्या बढ़िया है, आपका स्वभाव बढ़िया है, शांत स्वभाव है, तो इस प्रकार से आप स्वयं मार्ग में निकल सकते हैं। माता पिता से निवेदन करें, उन्हें समझाएं कि यह मार्ग बहुत सुंदर है, बहुत दृढ़ है और आत्म कल्याणकारक है। इस प्रकार का उनको संबोधन करके आप अपने आप में दृढ़ और संकल्पित होकर के मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री प्रीति जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं कि क्या जो विधान में हमें कलश मिलते हैं उनका उपयोग हम पानी पीने के लिए कर सकते हैं? कृपया समाधान करें। देखिए, जो भी मंदिर में या अनुष्ठान में आपको कलश मिलते हैं उन कलशों में सामग्री होती है। यदि सामग्री सहित है तो उन कलशों को कुछ दिन अपने घर में रखिए। जब कलश की सामग्री समाप्त हो जाए तो उसका विसर्जन कर दीजिए, खराब हो जाए तो विसर्जन कर दीजिए। और फिर उसके लिए आप जैसे मुनिराज की चौके में प्रगान के लिए या आप अपने घर में पानी आदि के लिए उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। और जो खाली कलश मिलते हैं, जैसे आप कहीं मस्तक अभिषेक कर रहे हैं तो आपको खाली कलश मिला, आपने अभिषेक किया, तो उस कलश को भी आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। अच्छी बात है, धार्मिक कार्यों में करें तो अच्छी बात है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा कलश हो गए हो तो कहीं प्रतिमा बन रही हो, धातु की प्रतिमा बनती हैं, बड़ी बड़ी बनती हैं, तो आप उन प्रतिमाओं के लिए भी आप उन कलशों को दे सकते हैं, जिससे वो पुनः वो प्रतिमा में जाकर के उसका उपयोग किया जा सकता है। ये आपके अपने भावों के ऊपर है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।